भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अध्याय नंबर 25 श्लोक नंबर 4 में इसको परमात्मा और ईश्वर कहा है। और हम जानेंगे ऋग्वेद में ईश्वर किसे कहा गया है। सर्वप्रथम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि संसार रूपी वृक्ष को काटकर उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में वापस नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। तो भगवत गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसकी शरण है ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं भी उसी परम पद परमात्मा की परमेश्वर की मैं शरण हूँ। अब आइए जानते हैं कि ऋग्वेद क्या कहता है। वेद में ईश्वर किसे कहा गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं और धर्मात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है, तथा जो ईश्वर ने रचना कर कक्षा में स्थापन किया हुआ सूर्य है, वह अपने सामने अर्थात समीप के लोकों को चुंबक पत्थर और लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है, जो सबका स्वामी अंतर्यामी व्यापक और सब ऐश्वर्य का देने वाला, जिसमें कोई दूसरा और जिसकी किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों में इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है। ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है। हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है, तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर व उसके अवतार मानता है, वह सबसे बड़ा मूढ़ है। इस सप्तम सूत्र में जिस ईश्वर ने अपनी रचना के सिद्ध रहने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किया है, वही एक सर्वशक्तिमान सर्वदोष रहित और सब मनुष्यों का पूज्य है। ऋग्वेद और भगवत गीता दोनों एक ही परमेश्वर का ज्ञान देते हुए जानने में आते हैं। हमारे सनातन धर्म में लोग अनंत अवतारवादी, अनंत परमेश्वर, अनंत भगवान की स्तुति करते रहते हैं और हर जगह जगह पर उस ईश्वर को छोड़कर नाना प्रकार के अवतारवादियों को ईश्वर का स्थान दिया है, जबकि वेद और गीता दोनों एक ही परमेश्वर का ज्ञान देते हुए जानने में आते हैं।